कराची में मीर रज़ा की कब्र कुशाई मुअख्खर कर दी गई है। फैसले के बाद मैजिस्ट्रेट कब्रिस्तान से रवाना हो गए हैं। मीर रज़ा के वालिद ने रात गए तश्कील दी गई कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि पहले तश्कील दी कमेटी के अरकान आएंगे तो कब्र कुशाई होगी। कराची में मीर रज़ा की कब्र कुशाई मुअख्खर कर दी गई है। फैसले के बाद मैजिस्ट्रेट कब्रिस्तान से रवाना हो गए हैं और मीर रज़ा के वालिद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो इस तरह नहीं होगा, जो अगर वो बोर्ड जो बना था अगर वही होंगे, हमने एतमाद किया। बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ होगी। आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। मगर ये कि इस तरह काला कानून जो मतलब आप देख लो कि प्रेशराइज मेंटली टॉर्चर, बस तंग आ गए, बस जी 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 ले लिया जी। पुरानी टीम पर ये जो नए आए हैं जाम शोरों से आ रहे हैं कराची में, हम टैक्स पेयर कराची के ये तो मैं नौजवान नस्ल हमारी बेचारी मेरे ख्याल में ऐसे निकल गई। अब हमारे पास कोई अच्छे डॉक्टर्स अच्छे प्रोफेसर्स ये नहीं है। अब हमें ये अंदरूने सिंध से लाने पड़ेंगे, थरपारकर, मिट्टी, जाम शोरो, इधर लाड़काना, इधर से लाने पड़ेंगे। कराची में नहीं है, कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं रहे। तो आपके ख्याल में ये अजियत नाकम्मल है कि बार बार अजियत है ना, और क्या है जी, ये अजियतनाक हो रहा है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं? तो मीर रज़ा के वालिद जो कि मीडिया से बात कर रहे थे, और जैसे कि ऐसे उन्होंने पहले भी ये कहा था कि हम इस मेडिकल बोर्ड को कबूल नहीं करते। जो मेडिकल बोर्ड अदालत की जानिब से अनाउंस किया गया है हम सिर्फ उसी को मानते हैं। तो मीर रज़ा के वालिद बात कर रहे थे, और जैसे कि हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं, मुसलसल इस केस के हवाले से समाप्त नाज़रीन को बता रहा है कि मीर रज़ा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई है। और फैसले के बाद मजिस्ट्रेट कब्रिस्तान से रवाना हुए मीर रज़ा के वालिद का रात गए तश्कील दी गई कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार सामने आया। और जैसे कि गुफ्तगू आपने सुनी मीर रज़ा के वालिद की, उन्होंने कहा कि पहले तश्कील दी गई कमेटी के अरकान आएंगे तो कब्र कुशाई होगी। कब्र कुशाई के लिए पहली 8 रुकनी कमेटी पुलिस सर्जन ने तश्कील दी। पहली कमेटी में पुलिस सर्जन समेत सीनियर डॉक्टर्स शामिल थे। DG हेल्थ सर्विसेज सिंध हैदराबाद ने दूसरी 5 रुकनी कमेटी बना दी। तो मीर रज़ा की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई है और फैसले के बाद मजिस्ट्रेट कब्रिस्तान से रवाना हो गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मीर रज़ा के वालिद ने रात के तश्कील दी गई कमेटी पर आदम एतमाद का इजहार किया, और जैसे कि गुफ्तगू कर रहे थे, जो गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिश से वाबस्ता 10 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ है। तफसील के हवाले से आपको बता रहे हैं। खबर की तफसील कुछ यूँ है कि ये अहम तरीन ऑपरेशन किया गया है और ऐसे में दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया गया है। फितनल खवारिश से वाबस्ता 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आजम वर्सक में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। बात करेंगे, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, आपके पास इस अहम तरीन ऑपरेशन से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये अहम कार्रवाई है और जैसे हम पहले भी बताते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे होते हैं और उसी इस तमाम सिलसिले की ये कड़ी है कि 10 खवारिज मजीद हलाक किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग झड़पें हुई हैं जिसमें ये भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के लोग मारे गए हैं। 6 अगस्त को केपी में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 खवारिज हलाक हुए हैं। पहली कार्रवाई इलाके आजम वर्सक में हुई है जहां पर फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश कर रहे थे। वहां पर फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए, जबकि दूसरी झड़प दीर में हुई है जहां फोर्सेस ने मजीद 2 को हलाक किया और इनसे बड़ी तादाद में बड़ी मिकदार में गोला बारूद और असलहा भी बरामद किया गया है। और ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। अभी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है इलाके में और मजीद भी इसमें जो कार्रवाइयाँ होंगी उसकी तफसीलात जारी की जाएंगी। ठीक है, मजीद कार्रवाइयों के हवाले से भी मजीद तफसीलात सामने आ जाएंगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका सुमेरा। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर अंदाज में एक बार फिर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। फितनल खवारिज की सरखूबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी से किए जाने वाले इक़दामात काबिल तहसीन हैं।
वफाकी वजीर ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। भारत की मजमूम सरगर्मियों के सहूलतकारों का ताक़ुब जारी रखा जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसके बहादुर जवानों का हामी और नासिर हो। फिलहाल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्द तंजीम से एक और नौजवान का लाताल्लुकी का ऐलान। अरमान बलोच ने हथियार छोड़कर रियासती इदारों से माफ़ी मांग ली। नौजवानों से दहशतगर्द तंजीमों के झूठे प्रोपेगेंडे से दूर रहने की अपील कर दी। अरमान बलोच का कहना है कि वो एक दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने उसे अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। बाद में कालदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर बरोही से मुलाकात के बाद वो तंजीम में शामिल हुआ। अरमान बलोच के मुताबिक उसने 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और तंपू बुलैदा में 2 हमलों में भी शरीक रहा। मेरा नाम अरमान बलोच और वालिद का नाम पिदा हुसैन। मैं वार्ड नंबर 5 पसनी का रिहायशी हूँ। मेरे आरिस के साथ दोस्ती था, वो मुझे यहाँ से ईरान ले गया। फिर वहाँ जाके कुछ दहशतगर्द लोग आए, मुझे मोटरसाइकिल पर उठा के मुझे पहाड़ों पर ले गए। फिर वहाँ मेरा मुलाकात कमांडर कमर बरोही से हुआ, जो BLF का कमांडर था। फिर मैंने BLF कैंप ज्वाइन किया। मैं तकरीबन 6 माह तक उन लोगों के साथ था और मैंने तंजीमी तरबियत हासिल की। फिर मैं 2 हमलों में इन लोगों के साथ शामिल था, तोंप और बालीचा में। फिर मैंने देखा कि ये काम बिल्कुल गलत है, तो मैंने आरिस को बोला कि मैं घर जाऊंगा। तो उसने बोला कि कमांडर से पूछो। तो मैंने कमांडर से पूछा, लोगों ने मेरे को मारा। फिर जब दूसरी मरतबा मैंने ज़िद किया तो मैंने बोला कि मैं घर जाऊंगा, तो कमांडर कमर बरोही ने मेरे साथ जिस्मानी ज़्यादती किया। फिर मुझे ईरान की तरफ छोड़ दिया। फिर मुझे धमकी भी दिया और मेरा वीडियो भी बनाया कि ताकि मैं वहाँ जाके फौज को इन लोग के बारे में बताओ तो मेरे घर आके मुझे मार देंगे। मुझे ऐसा धमकी दिया और बोला कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो मैं अपनी दिल से और अपनी खुशी से यहाँ आया हूँ और मैं तमाम इदारों से माफ़ी का तलबगार हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे साथ ये गलती हुआ है। इंशाल्लाह कि मैं ऐसे दोबारा ऐसे काम में मलूस नहीं होगा। और मैं बलूचिस्तान के तमाम नौजवान से अपील करता हूँ कि ऐसे काम में शामिल ना हो जाए। ये रास्ता बिल्कुल गलत है कि तंजीम लोग के साथ शामिल ना हो जाए और अपने मुल्क से वफ़ादारी करे, अपने पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी करे और अच्छे शहरी की हैसियत में ज़िंदगी गुजारे। मॉनसून के हालिया स्पेल की चिन्योट में धुआंधार एंट्री। अंदरून शहर गली महल्लों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे मुजम्मिल हुसैन से। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, मानसून के स्पेल की चिन्योट में भी धुआंधार एंट्री हुई है। मुसलसल 2 रोज से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के बाद शहरियों को सख्त परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर मेरे अकब में आप देख सकें, ये मैं इस वक्त गड़े चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये सड़कें जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसके अलावा अंदरून शहर के गली मोहल्ले और मेन सड़कों पर भी बारिश का पानी जो है जमा हो चुका है। बात की जाए कचहरी रोड की, मदरसतुल बनात रोड, आलमगीर रोड, जंग रोड, चिन्योट, फैसलाबाद, जुमरा रोड, इसी तरीके से तमाम जो नशेबी इलाके हैं, उस्मानाबाद में पेरिस रोड, यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। जहाँ वासा की जानिब से दावे तो किए गए थे कि मानसून की बारिशों के पेश नज़र निकासी आप के लिए बर वक्त इंतजाम किए गए हैं, मगर यहाँ पर देखा जाए तो अंदरून शहर के बेशतर जो गली मोहल्ले हैं वो तालाब का समंदर पेश करते दिखाई दे रहे हैं। जी।